यहाँ पर देखिए कई बिंदु दिया गया है, इन बिंदुओं का निर्देशांक आपको बताना है। अगर आप समझ गए तो वीडियो को स्टॉप करके बताइए कि बी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। जिनको थोड़ा कम समझ में आया वो हमारे साथ समझने का प्रयास करे। तो देखिए बी बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, बी बिंदु का निर्देशांक बताना है तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, एक्स एक्सिस पर चली गई दूरी। तो एक्स एक्सिस पर देखिए चली गई दूरी क्या है, इस बिंदु से यहाँ पे लंब देखिए 4 पे मिल रहा है, 4 पे मिल रहा है तो आपका 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और फिर देखिए वाई एक्सिस पर चली गई दूरी कितनी है, यहाँ से देखिए लंब है आपका ये वाई एक्सिस है, 3 पे मिल रहा है, ये 3 पे कट कर रहा है तो 4,3 हो जाएगा। यानी बी बिंदु का निर्देशांक 4,3 हो जाएगा। और दोनों ही मान पॉजिटिव में है क्योंकि दोनों पॉजिटिव एक्सिस से घिरा हुआ है। और यम बिंदु का निर्देशांक आपको बताना है तो यम बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए भुज आपका 4 है और कोट ये आपका 3 है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस पर यम बिंदु का निर्देशांक अब ज्ञात करना है तो देखिए यम बिंदु से लंब आपका 3 पे मिल रहा है तो एक्स एक्सिस पर चली गई दूरी क्या, अब इधर वाला एक्सिस किसमें होता है, निगेटिव होता है, माइनस का 3, यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस का 3। और देखिए आपका वाई एक्सिस पर चली गई दूरी कितनी है, वाई एक्सिस पर चली गई दूरी देखिए प्लस में 4 है, प्लस में 4 है तो 4 लिख दिया हमने। यम बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, -3,4। इसी तरीके से देखिए एल बिंदु का निर्देशांक बताना है हमें, एल बिंदु का निर्देशांक बताना है तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, एक्स एक्सिस पर चली गई दूरी यानी भुज को लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए भुज एल से लंब डाला हमने वाई एक्स एक्सिस पर, ये -5 पे मिल रहा है, कहां पे मिल रहा है, -5 पे मिल रहा है। तो एक्स एक्सिस पर चली गई दूरी आपका -5 हो जाएगा। और वाई एक्सिस पर चली गई दूरी कितनी है, अभी एल बिंदु देखिए कहां पे मिल रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, यानी आपका ये वाई एक्सिस का क्या निगेटिव वाला एक्सिस है, ऋणात्मक वाला वाई एक्सिस है तो ये आपका देखिए क्या -5 -4 हो जाएगा क्योंकि ये -4 पे मिल रहा है यहाँ पे। ठीक, यानी यल बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा, -5 -4। यहाँ पर देखिए भुज आपका -5 है, कोट ये आपका -4 है। ठीक है, इसी तरीके से चलिए एस बिंदु का निर्देशांक बताइए फटाफट। ये देखिए एक्स एक्सिस पर कहां पे मिल रहा है, ये 3 पे मिल रहा है, हो जाएगा 3। और ये प्लस माइनस कैसे हो रहा है वो भी समझते रहिएगा क्योंकि ये देखिए आपका एक्स एक्सिस किससे गिरा है, इस चतुर्थांश यानी चौथे चतुर्थांश में आपका देखिए एक्स एक्सिस आपका पॉजिटिव होता है और वाई एक्सिस आपका निगेटिव होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस पर चली गई दूरी 3 है और एस बिंदु के लिए आपका वाई एक्सिस पर चली गई दूरी -4 है, 3,-4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप लोगों को अगर सवाल समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों में शेयर भी कर दीजिएगा, है ना। और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, एक प्यारा सा कमेंट करके बता दीजिएगा हमें, उससे क्या हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और भी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ भी आपको क्या करना है, पी बिंदु का निर्देशांक बताना है और क्यू बिंदु का निर्देशांक बताना है। तो देखिए कैसे बताओगे आप। और दूसरी चीज हम सीखेंगे कि यहाँ पर देखिए क्यू एस बराबर होता है आर ओ, क्यू एस बराबर होता है आर ओ और ओ एम बराबर होता है आपका क्या, एनपीके, ओ एम बराबर होता है एनपीके। ठीक है, और फिर चलिए बता दीजिए क्यू बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। सबसे पहले क्या लिखते हैं, भुज को लिखते हैं। भुज क्या होता है, एक्स एक्सिस पर चली गई दूरी। तो एक्स एक्सिस पर देखिए -6 चला है, यहां से लंब डाला हमने, बिंदु आर को टच कर रहा है और बिंदु आर का मान क्या है, -6, तब का हो जाएगा -6। और क्यू बिंदु देखिए ये यहाँ पे टच कर रहा है, -2 पे टच कर रहा है वाई एक्सिस को, तब का हो जाएगा -2। ठीक है, हमेशा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक्स का मान पहले लिखना है, एक्स एक्सिस पर चली गई दूरी पहले लिखना है, फिर उसके बाद आपका वाई एक्सिस पर चली गई दूरी लिखना होता है। अब पी बिंदु का निर्देशांक बता दीजिए फटाफट। पी बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, पहले क्या लिखेंगे, एक्स एक्सिस पर चली गई दूरी। तो एक्स एक्सिस पर देखिए 4 पॉइंट चला है तो 4 हो जाएगा, कामा वाई एक्सिस पर 3 दूरी चला है, 3 इकाई दूरी चला है तो 4,3 हो जाएगा। यानी पी बिंदु का निर्देशांक 4,3 होगा। इसमें देखिए भुज आपका 4 है और कोट ही आपका 3 है, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा।